हेलो लर्नर्स, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चनिंग स्किल की, प्रश्न कौशल, प्रूविंग क्वेश्चनिंग या खोजपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले आपको जो है स्टूडेंट को खड़ा नहीं करना है, ये याद रखना है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहले क्वेश्चन पूछें और बाद में छात्र को खड़ा करें। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लें तो रिलेवेंट टू टॉपिक, जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। प्रकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, इधर उधर के क्वेश्चन उसमें ना हो। जैसे पर्यावरण आप पढ़ा रहे हैं तो बाजार किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल टॉपिक सेंटर्ड हो, प्रकरण केंद्रित हो। जैसे एक टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे कि चावल और दाल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो बच्चे ने कह दिया खिचड़ी। तो इसका मतलब मिक्सचर वो पढ़ा रहे हैं, मिश्रण पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है करेक्ट इन द व्यू ऑफ ग्रामर, व्याकरण की दृष्टि से सही प्रश्न। तो जो कुछ भी आप क्वेश्चन पूछें उस पर मात्रा सही लगी होनी चाहिए, कोई भी गलती ऐसी ना हो कि उस पर बच्चे का ध्यान केंद्रित हो या बच्चा जो है उस पर रुक जाए। थर्ड है स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, कि आप प्रश्न पूछने की गति, किस गति से प्रश्न को पूछ रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बहुत तेज़ क्वेश्चन नहीं पूछना है कि बच्चा पूछे हाँ सर क्या कहा आपने। क्या करना है, आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडेबल हो कि बच्चे तक हमारी बात पहुंच जाए। अगला है सीक्वेंस इन क्वेश्चंस, प्रश्नों की क्रमबद्धता, कि प्रश्न जो है वो एक क्रम में हो तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। यस नो टाइप के क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर यस नो के आप पूछेंगे तो बच्चा कह ही देगा हाँ यस या फिर नो। तो बच्चे की बोध क्षमता या एप्लीकेशन उसका प्रयोग कहाँ हुआ। फिर इको क्वेश्चन ना पूछें। जैसे अभी हम कहें कि ताजमहल आगरा में है, हम पूछे ताजमहल कहाँ है, तो तुरंत बच्चा उसका जवाब दे देगा। तो इस तरीके से प्रतिध्वनियात्मक इको क्वेश्चन बच्चे से ना पूछें। या फिर राम को काट कर सेब दो, ये तो गलत बात है ना। हम क्या बोलेंगे उसके लिए, सही क्या होगा, राम को सेब काट कर दो। तो ये हमें सेंटेंस, वाक्य रचना भी यहाँ पे देखनी है कि किस तरीके से बनी हुई है। अगला नंबर 5 है आस्किंग डाइवर्जेंट क्वेश्चन, विकेंद्रित या खुले प्रश्न पूछना। इन प्रश्नों की ये विशेषता होती है कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो ओपन होते हैं। आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो एक कोई फिक्स आंसर, कोई निश्चित आंसर इनका नहीं होता है। जैसे हम पूछें कि प्रदूषण के क्या कारण हैं, पोल्यूशन के कौन कौन से कॉजेज़ हैं, तो बच्चा अपने आप बहुत सारे बता सकते हैं। हर बच्चा अपने अपने हिसाब से बताएगा उसके लिए। या फिर कहें कि स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज़ें खाना चाहिए, तो बच्चे अपने अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो उनके आंसर कोई फिक्स आंसर नहीं होते हैं, तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। लास्ट है कि प्रूविंग क्वेश्चंस या प्रॉम्प्टिंग, खोजपूर्ण प्रश्न पूछना। ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि या तो फिर आप इसके लिए संकेत दें, कोई क्लू दें, ताकि बच्चा रिसर्च के लिए आगे बढ़े। जब छात्र प्रश्न का अपूर्ण या आंशिक या सही उत्तर नहीं दे पाता है तो हम उसको जानने के लिए स्कैफोल्डिंग करते हैं। जैसे मान लो हम कहें कि इंडिया की कैपिटल कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो सही जवाब नहीं दे पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ मेट्रो भी चलती है, वहाँ इंडिया गेट भी है, नोएडा के पास में है, हरियाणा के पास में है, राजस्थान के पास में है, बीच में है, भारत का दिल कहलाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो बता देगा कि नई दिल्ली की बात हो रही है, कि भारत की राजधानी नई दिल्ली। बच्चे कई बार खेलते खेलते आपने देखा होगा कहते ना कि कुछ क्लू तो दो, कुछ हिंट्स तो दो, ताकि हम वहाँ तक पहुँचें। हाँ, फिर जो सही उत्तर दे रहे हैं तो उससे भी टीचर जो है पूछता है कि आप ऐसा क्यों मानते हो, आप ऐसा क्यों कहते हो, वाई डू यू थिंक दिस इज़ द केस, कुड यू टेल मी मोर अबाउट दैट, या फिर इसके पीछे क्या कारण है। आप इसे या अपनी बात को कैसे उचित ठहराओगे। क्लास 6 का माइक्रो लेसन प्लान है, सब्जेक्ट है सोशल स्टडी, ड्यूरेशन 5 मिनट है और टॉपिक है हमारा पर्यावरण एवं प्रदूषण। कंपोनेंट टेलीज और सुपरवाइज़र, जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, टेलीज आपके जो प्रोफेसर साहब हैं वो टिक लगाएंगे और सुपरवाइज़र में सिग्नेचर करेंगे। घटक हैं रिलीवेंट टू टॉपिक, प्रकरण से संबंधित प्रश्न, करेक्ट इन द व्यू ऑफ ग्रामर, व्याकरण की दृष्टि से सही प्रश्न, ये दूसरा कंपोनेंट है।
स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने की गति। और चौथा है आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस, सार्थक प्रश्न पूछना। अगला है सीक्वेंस इन क्वेश्चंस, प्रश्नों की क्रमबद्धता। और छठा है आस्किंग डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, विकेंद्रित या फिर खुले प्रश्न पूछना। लास्ट है प्रूविंग क्वेश्चंस, प्रॉम्प्टिंग, खोजपूर्ण प्रश्न पूछना, संकेत देना। टेबल में जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने देखा है, सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, प्यूपिल एक्टिविटीज़ और कंपोनेंट। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। छात्र क्रिया में पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर एवं आवरण का अर्थ है घेरना, ढकना। तो घटक हैं 1, 2, 3, 4। पहला रिलीवेंट टू टॉपिक, और दूसरा है करेक्ट इन द व्यू ऑफ ग्रामर, और तीसरा है स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, और लास्ट है मीनिंगफुल क्वेश्चंस। नंबर 2 है पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण उन सभी घटकों का योग है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उस वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये स्टूडेंट एक्टिविटी है। और कंपोनेंट है 1, 2, 3, 4, 5। पाँचवा अब सीक्वेंस इन क्वेश्चंस, अब क्रम से क्वेश्चन शुरू हो गए इसलिए इसको लगाया गया है। थर्ड है पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट कहेगा कि पर्यावरण 3 प्रकार का होता है, या जैसा भी वो आंसर दे। तो पहला है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण, और लास्ट है सामाजिक पर्यावरण। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो वही कंपोनेंट है लगाए गए। सातवां जो क्वेश्चन लगाया गया है वो प्रूविंग क्वेश्चंस है, जो रिसर्च के लिए बढ़ावा देता है या खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। और जब बच्चा उत्तर नहीं बता पाता है तो उसके लिए थोड़ा सा हिंट्स देने का प्रयास किया जाता है या स्कैफोल्डिंग की जाती है। चौथा क्वेश्चन है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आंसर देगा प्राकृतिक पर्यावरण में वह सभी जैविक एवं अजैविक तत्व शामिल हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऊर्जा, जल, गैसें, हवा, तापमान इत्यादि। कंपोनेंट वही लगा देंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब तो आप कंपोनेंट्स के बारे में जान ही गए होंगे। पाँचवा है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट का रेस्पॉन्स हो सकता है इसमें वह सभी वस्तुएं शामिल हैं जो मानव ने कृत्रिम रूप से निर्मित की हैं, जैसे शहर है, हवाई जहाज़ है, बस, ट्रक, ट्रेन, कपड़े, मकान इत्यादि। कंपोनेंट 1, 2, 3, 4, 5 लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सामाजिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जवाब देगा इसमें सांस्कृतिक मूल्य एवं मान्यताओं को शामिल किया जाता है, जैसे रीति रिवाज, जीवन शैली, भाषा, संस्कृति, विश्वास, हमारी परंपराएं, हमारा रहन सहन। तो कंपोनेंट 1, 2, 3, 4, 5 लगेंगे। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंच रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है डाइवर्जेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर बिल्कुल खुले हुए हैं। छात्र कई जवाब देगा, जैसे बहुजनसंख्या, अंधाधुंध मकान, रोड, फैक्ट्रीज, वन कटाव, पशु पक्षियों के आवास नष्ट करना, वाहन बढ़ने एवं गंदगी इत्यादि फैलने के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट जवाब दे सकता है कि प्रदूषण कहते हैं। कंपोनेंट 1, 2, 3, 4, 5। और लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो ये फिर डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, खोला हुआ क्वेश्चन है। इसके कई आंसर सभी छात्र अलग अलग तरीके से देंगे, जैसे उच्च आवाज़ में डीजे हॉर्न का बजना, अधिक वाहनों का होना, व्यक्तिगत कारें, रासायनिक उर्वरक, अधिक जनसंख्या, पेड़ों का कटाव, घरों का गंदा पानी इत्यादि इसके लिए उत्तरदायी हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों फॉर्म में समझ में आ गई होगी और आप लेसन प्लान बनाने में समर्थ होंगे। इससे पहले जो हमारी इंट्रोडक्शन स्किल है, एक्सप्लेनिंग स्किल है और स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, इन 3 पे वीडियो बनी हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और इन वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद।